चलिए जी, एक और क्वेश्चन आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है और जो बच्चे मेरा सोल्यूशन देखे बगैर ख़ुद से अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे और सही आंसर लेकर आएंगे और मुझे भेजेंगे तो मैं उनकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा उस बच्चे के नाम और उसके वालिद के नाम के साथ। ठीक है, अब ये देखें तो ऑनेस्टली करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ए इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, बी इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z और c इज़ इक्वल टू 4x माइनस 5y प्लस 6z। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फाइंड a माइनस बी प्लस सी। बहुत गौर से देखना है, a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो चलो अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, कहाँ पे है? जब भी आपकी इस तरह की फ्रैक्शन में माइनस आएगा तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार अब कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी एक डिजिट के अलावा एक से ज़्यादा डिजिट होंगे और उससे पहले अगर माइनस आ रहा होगा तो अंदर वाले जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। चलें इसको हल करते हैं और फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ से हल करना शुरू करेंगे कि a इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, जिस तरह आपने अपने नोटबुक में हल करना है। फिर उसके बाद आप लिखना है b इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z, फिर 4z। ठीक है, और c 4x माइनस 5y माइनस 6z। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या काम करना है कि a माइनस बी प्लस सी हमने फाइंड करना है। तो a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? देखें, अब a की जगह पे a की वैल्यू लिखनी है। a इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मतलब ये है कि ये a की वैल्यू है कि a बराबर है इसके, जहाँ पे a आएगा वहाँ पे आप ये फिगर ये पूरी की पूरी आप इक्वेशन डाल सकते हैं। जहाँ पर b आएगा वहाँ पे आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन डाल सकते हैं। जहाँ c आएगा वहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन डाल सकते हैं। तो अगर हम कहें a माइनस बी प्लस सी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की जगह पे हम a की वैल्यू हम डाल देंगे। a की वैल्यू क्या आ रही है? x माइनस वाई प्लस जेड, फिर क्या आ रहा है? माइनस बी। अब आ रहा है माइनस, इसको मैं रेड में लिखूँगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, माइनस। अगर माइनस आ रहा है तो फिर हम क्या काम करेंगे? जिसको मैं बड़ा करता हूँ माइनस। ठीक है, अब माइनस आ रहा है तो माइनस के बाद b के जितनी भी वैल्यू उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसके नंबर चेंज होने वाले हैं। b की जगह पे क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में डाल के 2x माइनस 3y और प्लस ये क्या है? 4z है b की जगह, हाँ 4z है। ठीक है, प्लस 4z, ये यहाँ पे 4 है, 2z नहीं है, 4z है। ठीक है, फिर इसको हमने ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर क्या है? प्लस c की जगह हम c की वैल्यू लिख देंगे 4x माइनस 5y माइनस 6z। समझ आ गई? a की जगह पे हमने क्या कर दिया? इसको हम ज़रा कलरफुल बना देंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखें, a की जगह पे हमने a की वैल्यू डाल दी। ठीक है, और माइनस अपनी जगह पे माइनस आ गया ये वाला। ठीक है, और फिर b की जगह पे हमने ये b की वैल्यू डाल दी जो हमने यहाँ से ली। ठीक है, और फिर प्लस की जगह पर ये प्लस का साइन आ गया और c की जगह पर हमने ये c की जो वैल्यू थी हमने वो डाल दी। समझ आ रही है? अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इजी हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इजीली इसको हल कर सकते हैं। तो वही a प्लस बी प्लस सी अपनी जगह पे आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमने इस माइनस को हल करना है क्योंकि इस ब्रैकेट को हमने खोलना है।
प्लस वाला हमने वो बीच में, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हमने इनको ओपन करना है। तो ये आपका आ गया x माइनस वाई प्लस जेड, ये अपनी जगह पर आ गया, ये अपनी जगह पे आ गया। अब इस ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, इस ब्रैकेट से पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो अगर माइनस आ रहा है तो फिर ये माइनस जब अंदर के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो आपको पता है क्या होगा। अब ये प्लस 2x है, प्लस 2x जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस इंटू माइनस 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 2x हो जाएगा, माइनस 2x। फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3y। और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 4z। इस तरह ये ब्रैकेट ओपन होगी। अब देखें इसके सारे साइन जो अंदर वाले साइन थे, अगर आसान आप अल्फाज में देखें, ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद प्लस है, तो प्लस जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो वही साइन आता है, उससे कोई साइन चेंज नहीं होता। तो ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, 5y प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, 6z। समझ आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, अब वही हम पुराने वाला काम, अब आगे एक इक्वेशन आ गया। अब इससे आगे तो आपको हल करना इजी हो जाएगा। तो बाकी मेरे ख्याल में मुझे आगे इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों ने ख़ुद हल करना है। ठीक है, क्यों नहीं, मैं हल करके दूँ? चलो मैं आपको हल करके दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, पहले हम x वाले एक साइड पे करेंगे, मतलब इनको हम अरेंज करेंगे। वैसे अगर आप इसमें लिखना चाहें बाय रीअरेंजिंग तो वो भी एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप समझ से किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हो। तो पहले क्या x है, हमने ये ले लिया x। अब देखें जी, दूसरा x कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 2x। इस साइन को नहीं भूलना, याद रखना, माइनस 2x। अभी आपको ये आप हल तब कर सकोगे जब आप इसको बार बार करोगे, मैथ्स में प्रैक्टिस। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ये प्लस 4x आ रहा है। ठीक है, प्लस 4x। अब इनको अब आगे हल तो आप कर सकते हो। फिर क्या करना है, हमने y लेना है। अब उसके अलावा कोई और x है नहीं, फिर y माइनस y आ रहा है, माइनस y ले लिया। फिर y कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, प्लस 3y आ रहा है, प्लस 3y आ रहा है। फिर y कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, माइनस 5y आ रहा है, माइनस 5y। फिर क्या है जी, ये प्लस z, तो हम इसको ले लेंगे प्लस z। फिर z कहाँ पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है, माइनस 4z। फिर कहाँ पे आ रहा है, ये माइनस 6z आ रहा है। ठीक है, अब इसको आगे तो और हल करना आसान है, a प्लस बी प्लस सी। ये पहले आप लोगों ने ख़ुद हल करना है, उसके बाद इस वीडियो को पास करो, ख़ुद हल करो, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप देखो। आसान हल बता रहा हूँ ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। अगर आप देख देख के करोगे तो वो नकल हो जाएगी, वो रट्टे में आ जाएगा। अभी मैंने ये किया ना, अब ये वाला, अब आप यहाँ पे इस वाली, उसके बाद आप पॉज कर दो, उसके बाद अब आपने ख़ुद वो करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर उसको प्ले करके चेक करो आपकी कहाँ पे गलती आ रही है। तो तब एक किस्म की आपकी ऑनलाइन ट्यूशन अच्छी होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने क्या काम करना है, पहले हमने इन x वालों को देखना है। तो देखो, आसान सा हल है आप लोगों के लिए। अगर बहुत ही मतलब कि बच्चा ऐसा है कि जिसको मतलब कन्फ्यूजन होती है प्लस माइनस में, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए जो एक आपका पेपर होता है उस पर आप एक तरफ लाइन लगाते हैं जहाँ पे आप लिखते हैं रफ वर्क RW, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। इसके साथ क्या है, 1 है, फिर क्या है, -2, फिर +4। देखें, +1 -2 +4, ये आ गया। तो प्लस इंटू माइनस, -2 में से 1 गया, 1 साइन किसका लगेगा, बड़े का। कौन सा 2 बड़ा है, ठीक है, उसका साइन क्या है, माइनस, ये कर लिया। और +4 इस तरह अपनी जगह पे आ गया। फिर प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा, 4 में से 1 गया, 3, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है, तो ये 3 आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 3x। समझ आ गई है। अब आगे हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे ताकि हमारे और आगे आसानी हो, हम जल्दी जल्दी आगे जाएं। बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी डेली, कि आपको जहन में होना चाहिए कि आपने 10 to 15 सम अप करने। अगर नहीं भी कोई काम है, पुराने शुरू कर दो,
दोबारा करो तब आपके मार्क, क्योंकि ये देखो साइंस और मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप फुल बाई फुल मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सही हल किया हुआ है तो उसमें आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, वो आपकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये आपके पास आ गया, वाई वाले फिगर आ गए, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, देखें -1 + 3 -5, देखो -1 + 3 -5, तो प्लस इंटू माइनस, -3 में से 1 गया, 2 साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, 3 बढ़ा है, +2 -5 इसी तरह इधर आ गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 गया, 3 साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, -3, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3y। ठीक है। अब इसके बाद अब आगे बारी आ जाएगी z की, तो अभी हम z ले लेंगे सारा। ठीक है, तो ये क्या z की वैल्यू क्या है, 1 -4 -6, ये देखो +1 -4 -6, तो इसका तो कोई साइन नहीं, तो प्लस का होगा, प्लस इंटू माइनस, -4 में से 1 गया, 3 साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, 4 बढ़ा है, उसका साइन क्या है, माइनस, हमने माइनस डाल दिया, फिर ये -6 आ गया। अब ये क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट मीन्स ये दोनों प्लस होंगे, 6 7 8, और साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, बड़ा कौन, 6 का साइन क्या है, माइनस, तो -8, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -8z। अब आप मुझे बताएं इसमें कोई मुश्किल है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको हल करने में क्वेश्चन, या आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्योंकि अभी आगे और हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि x y के साथ प्लस नहीं हो सकता, y z के साथ नहीं हो सकता, x y z के साथ नहीं हो सकते, तो हम ये लिख सकते हैं कि g, थोड़ी सी रंगीनियाँ ले आते हैं, हम रेड मार्कर से लिख देते हैं कि a + b + c = 3x - 3y - 8z, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ आई है उनके लिए तो ये वाला, और जिन बच्चों को समझ नहीं आई है उनके लिए ये वाला, उनकी आंखें भी आगे पीछे हो गई। ठीक है। अब इससे ज़्यादा कोई और आसान तरीका नहीं है आप लोगों को समझाने का, इसलिए आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगी। एक दफ़ा देख के आपको समझ नहीं आएगी, करोगे गलत करोगे, फिर दोबारा करोगे ठीक करोगे, फिर थोड़ी सी गलती होगी, समझोगे, बार बार करोगे तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।